Hello, my dear students. Today I am going to explain very first chapter of your book Vistas. The name of the lesson is the third level. Okay? This lesson is written by Jane Finney. This is, fictitious chapter actually. The main character of this chapter is Charlie Spence. Central character of this chapter, Charlie Spence, who is a working class person. He believes that indeed there are three stories, 3 floors in Grand Central Station. ओके, एक स्टेशन है ट्रेन का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो उसको ये लगता है कि ये 3 मंजिला है, जबकि वो 2 मंजिला है. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर दैट चार्ली स्पेंस, a working class, stressed, tense person who want to escape from all the problems, his anxiety, and reaches at a specific place where he forgets all the things. वो परेशान जब हो जाता है दुनिया की चिंताओं से, परेशानियों से, प्रॉब्लम से, टेंशन हो जाती है जब उसको, ठीक है, तो वो उन सब से बचने के लिए एक मेंटल कंडीशन में चला जाता है जिसमें वो कुछ सोचता है और खुद ही उसको समझता है, जबकि ऐसा एक्सिस्टेंस इस तरह का कोई भी नहीं होता है. वो आपका ये चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं तो आप इसको समझ पाएंगे कि वो 2 स्टोरी था, 2 फ्लोर ही था, ये समझता था. ठीक है, जिसको उसने बताया कोई विश्वास नहीं करता था. इवन ही प्रोड्यूस्ड मैनी एविडेंसेस, कई सबूत भी उसने दिए, लेकिन ये सब चीजें उसके दिमाग की उपज थी, ऐसा वहां पर कुछ नहीं था. तो चार्ली स्पेंस बिलीव्ड दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज 3 स्टोरी स्टेशन, बट इट वाज नॉट ट्रू. इट वाज रियली, इन फैक्ट इट वाज 2 स्टोरी स्टेशन. ओके, he told this secret, or he revealed this secret, one of his friends, Sam, who was a psychiatrist. उसका एक दोस्त था सैम, जो मनोचिकित्सक जो था, उसे भी उसने बताया कि दोस्त, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब जब मैं जाता हूँ, मैं एक ऐसी फ्लोर पर, एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाता हूँ जहां पे मुझे सब चीजें अलग मिलती हैं, अजीब मिलती हैं. His friend told him that it was his illusion actually. ठीक है, इमेजिनरी थॉट थे उसके, ये ऐसा नहीं था. उसने कहा तुम परेशान होते हो, और ये कंडीशन होती है, आज भी ऐसा होती है, जब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो एस्केप करने के लिए वो अपने ही मेंटल कंडीशन में अलग पहुंच जाते हैं, जो कि दुनिया से बिल्कुल परे और सच्चाई से बिल्कुल परे. ठीक है बेटे, तो ये रहा. Sam also suggested him that there were only 2 stories in Grand Central Station. One day, actually his wife was also worried about his habit. उसकी वाइफ भी बहुत चिंतित रहती थी उसकी इसी आदत की वजह से. लेकिन जब भी वो आता जाता था इधर से, उसकी गाड़ी से आता था, और वो यही देखता रहता था कि तीसरी मंजिल कहाँ है. जब जब वो स्टेशन पहुंचता था तो चलते चलते वो 3rd जो है लेवल पर पहुंच ही जाता. 3rd लेवल मीन्स तीसरी मंजिल इसमें जो भी है, या 3rd स्टोरी जो भी है उस पर. वन डे व्हेन ही वाज देयर, ही सॉ डिफरेंट कोचेस ऑफ ओल्ड टाइम, 1 century before. Okay, people were having long coat, okay, a long hat, and their
appearances were just like the people of the past century. ये लगता था पिछली शताब्दी के लोग मिलते थे। उसने गाड़ियों की बोगी, उसके डिब्बे, उनके इंजन और भी चीजें यहाँ पर जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी और भी सब चीज कैसी लगी उसे, इस जमाने की ना लग के पास्ट वाली जो भी बीत गई है शताब्दी, सदी, उसका उसे लगता था। तो ही वांटेड टू मेक इट कंफर्म whether it was correct or not, where he was really. He went to ticket office, window of the ticket office, and he demanded one ticket. उसने एक टिकट मांगी और वो टिकट का जो पैसा उसने दिया, that was the current currency that was in progress. When the clerk saw that currency, he became annoyed. जब उस क्लर्क ने जो टिकट देता था वो करेंसी देखी तो वो नाराज हो गया। What are you doing this? You are giving me fake currency. What is this? He did not recognize that currency, but because that currency was, current era, उसकी थी, जबकि वो क्लर्क कौन से जमाने का वो सोच रहा था, पिछले टाइम का, शताब्दी का बैठा हुआ। तो he was surprised. Clerk also warned him that he might be arrested by the police. नहीं, अच्छा ये पैसे, जैसे आप देखो 100 साल पहले जो पैसे चलते हो, 200 साल पहले, अब तो बंद हो गए, 5 के सिक्के और ये पहले अपने यहाँ पैनी छदाम ये चलते थे। वो पैसे आज अगर किसी को आप देंगे तो वो ले लेंगे क्या? वो क्या समझे? या आज का जो पैसा चल रहा है उस जमाने के लोग को आप देंगे तो वो क्या जानते थे कि मोदी जी आएंगे और इस तरह से नोट बनवा देंगे आके? वो ऐसा तो नहीं था ना। मैं आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग दिस थिंग्स टू यू। तो उसने मना कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द मनी, वो उस जमाने की थी नहीं मनी, उसको मना कर दिया। देन ही वेंट टू द बैंक पे गया दूसरे दिन एंड ही एक्सचेंज दैट करेंसी विद द करेंसी ऑफ लास्ट सेंचुरी। पिछली शताब्दी करेंसी में उसने बदल दिया, उसको एक्सचेंज कर लिया। अभी भी होता है वर्ल्ड बैंक, उनमें आप देखो जाए तो 100, 200, 500 साल पहले जो करेंसी चलती थी वो भी आपको वहां पर मिलेगी। तो उसने उसको एक्सचेंज किया। देन ही फिर दोबारा वहां पर गया, तब उसने उसको टिकट का वो किया। तो ही bought that ticket. He saw all the things. When he reached that floor, he saw the people were reading a newspaper of the last era. उस शताब्दी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इसमें नाम भी दिया है आपका, ओके? उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे और इंटरव्यू वाज आल्सो गिवन, एक प्रेसिडेंट का उसमें इंटरव्यू भी दिया था। Was going to read a paragraph out. There were brass stands on the floor. The across of the station, a glint of light caught me eye. वहां पर जो पीकदान रखे हुए थे वो पीतल के थे, जो शताब्दियों पहले चलते थे। स्टेशन के पास ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट मी, एक नजर पड़ी, एक मेरी एक जो वहां पर लाइट आ रही थी उस पर। अ मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अपनी पॉकेट से एक आदमी ने गोल्ड वॉच निकाली, वो पहले चलती थी उस तरह की वॉच। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर खोला। ग्लैंस्ड एट दिस वॉच, उस पर घड़ी को उसने देखा। ही बोर ए डर्बी हैट, बड़ा सा वो हैट पहने हुए था। ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन वाला सूट, टिनी लैपिल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल वार मुस्टेच। बड़ी बड़ी उसकी एक्चुअली मूछे, ठीक है। एक डर्बी हैट पहने था, छोटे लेवल वाला 4 बटन का कोट, ठीक है। बड़ी बड़ी सी उसकी मूछे थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something.
1890 शताब्दी की सभी ड्रेसें यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जो भी उसको दिखाई दे रहा था। जैसे मैं अभी कहीं जाऊँ तो मैं कोट पैंट और ये पहने हूँ, और मैं स्टेशन पहुँचूँ और ऐसे हमें लोग मिले तो टोपी लगाए हों, धोती कुर्ता पहने हों, या उस तरह की अलग सी ड्रेस जो पहले चलती थी, पगड़ी लगा के टर्बन अर्बन वो पहने हों, आई वुड बी सरप्राइज्ड। ऐसे लोग उसको मिले। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्ड्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ। ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, कानों के पास बाल और फैंसी मूछें मैंने अपने जिंदगी में कभी देखी नहीं। ठीक है। अब वोमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट पे एक औरत आई। शी बोर अ ड्रेस विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट ऑन द टॉप और हाई बटन शूज। वो थोड़ी छोटी ड्रेस पहने हुई थी, उसके ऊंचे बटन वाले जूते के ऊपर स्कर्ट पहने हुए थे, इतने बड़े बड़े जूते थे। ठीक है। बैक ऑफ हर आउट द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द लोकोमोटिव। उसके पीछे से ही मैंने ट्रेन के इंजन को देखा। ए वेरी स्मॉल कुरियर आई लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टेप। उसके पीछे छोटा कोरियर और इंजन का कीप जो होता था, जो आप पहले चलता था, उसमें जब कोयला वगैरह डालते थे ना, तो ऊपर से वो घंटी उठती थी, इस तरह से वो स्मोक निकलता था, उस तरह का मैंने वहाँ पर गाड़ी देखी। Now this is one of the most important paragraph of this chapter that will make you understand about the mystery. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at speed. तसल्ली के लिए, श्योर करने के लिए, मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके पास पैरों के पास एक बंडल न्यूज़पेपर का पड़ा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड। क्या नाम था न्यूज़पेपर का? द वर्ल्ड। ओके। हिस्ट्री में हम लोग देखें कि पहले शताब्दियों के लिए न्यूज़पेपर चलता था, आज वो नहीं चलता है। द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। ये वो अखबार था जो सालों से पब्लिकेशन इसका बंद हो गया था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, जो एक इंटरव्यू प्रेसिडेंट क्लेवलैंड का दिया था। जैसे आपको अभी न्यूज़पेपर सुबह कोई देने आए और आप देखो उसमें जो है जॉर्ज वॉशिंगटन या और पहले जो प्रेसिडेंट रहे अमेरिका का, उनका इंटरव्यू हो, वो आज की उस पर डेट पड़ी हो, समझ गए ना। तो ये बिल्कुल उसको अजीब लगा। प्रेसिडेंट क्लेवलैंड का इंटरव्यू उसमें दिया हुआ था, एक आर्टिकल छपा था एक्चुअली। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में वो न्यूज़पेपर मैंने देखा जाके, जब इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1984, 1894, जून 11, 1894 का वो न्यूज़पेपर था जो मैंने देखा, जिसका मतलब थर्ड लेवल था। ओके। वो सोच रहा है। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Loisa and me anywhere. Loisa was the name of his wife. यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी हम जा सकते थे। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. इलिनॉइस गैलिसबर्ग की मैं दो टिकट खरीदना चाहता था वहाँ से। ठीक है। बट आफ्टर सीइंग ऑल दोज थिंग्स ही वाज सरप्राइज्ड। ही अगेन टोल्ड ऑल द थिंग्स टू हिज फ्रेंड सैम। ही could not decide whether the conditions he faced and saw were genuine or not, ये सही थी या नहीं थी। तो he described all the things to many people but they did not believe. Okay, उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया।